बात होने लगती थी। तुम्हारे दरमियान आया नूर इस्लामिया। एक मौके पे मक्के में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश कर दी और मुआफिक में हुए, खारिज ज्यादा हो गए। अबू जहल हुजूर का बड़ा शदीद दुश्मन। एक दिन आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मक्के में तो सब ये कहते थे ना, अबियस अबियस, चमक वाले। तो आगे क्या कहता है, या मोहम्मद अगले कुफ्र ना बाशा, आप तो मेरी तरह। सारे मक्के वाले कहते थे अबियस। तो जब कोई किसी से मुखालिफत करता है तो कुछ हाल ऐसा ही होता है ना। तो आगे बोलता है कि आप तो मेरी तरह। तो मेरे नबी ने उसको झुटलाया नहीं। नबी फरमाते सदक़ता, तूने सच कहा। इतनी देर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी आ गए। अब जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार है। तो मेरे नबी ने फरमाया सदक़ता, अबू बकर तुमने भी सच कहा। अब सहाबा ने जो सुना तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह, दो में से एक ही तो सच होगा। अबू जहल ने कहा आप उसकी तरह। सिद्दीक़ अकबर ने कहा आप चांद 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार है। और दोनों की आपने तस्दीक फरमा दी, सच तो एक ही होगा। तो मेरे रसूल ने फरमाया कि मैं मिसले आईना हूं। आईना समझते हैं आप लोग? मैं मिसले आईना हूं। आईना, आईने की सूरत होती है, बोलिए, किसी ने आज तक आईने की सूरत बनाई है? आईना, आईना समझते हैं ना, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आईना तो आंख में लगाई जाती है, जिसमें आपका चेहरा नजर आता है। आईने का चेहरा देखा दुनिया के किसी अक्लमंद इंसान ने देखा, बेवकूफ ने भी नहीं देखा, है ना। आईने का जो आईना देखने जाएगा, आईने को देखने जाएगा, आईना उसी को दिखाता है ना। हुजूर ने फरमाया कि मैं मिसले आईना हूं। अबू जहल ने मुझे नहीं देखा, अपने आप को देखा। और सिद्दीक़ अकबर ने भी मुझे नहीं देखा। जरा सोचो, वो सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक कोई लम्हा नहीं छोड़ा जो रफ़ाक़त मुस्तफ़ा में न गुजारा हो। लेकिन मेरे रसूल क्या फरमाते हैं कि अबू बकर ने भी मुझे नहीं देखा, अपने आप को देखा, अपने आप को देखा। तो यहाँ बता दूं, नबी ऐसे नूर वाले हैं कि उनकी सोहबत में मोहब्बत के साथ जो आ जाता है वो भी नूर वाला हो जाता है, वो भी नूर वाला हो जाता है। किसी हिंदी शायर ने खूब कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई। तो सिद्दीक़ अकबर तो नूर नहीं थे, मगर नूर वाले के साथ हुए तो अब आलम क्या हो गया कि हुजूर फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर ने सच कहा, उन्होंने मुझे नहीं देखा, अपने आप को देखा। चांद सूरज की सोबत में आ जाए तो बोलो चांदनी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है ना। अब वो तो शमशुद्दोहा, वो तो बदरुद्दोजा, तो जो शमशुद्दोहा बदरुद्दोजा हो, उसकी सोहबत में रहने वाले सिद्दीक़ अकबर की नूरानियत का आलम यह है कि मेरे मुस्तफा ने तस्दीक कर दी कि अबू बकर ने मुझे नहीं देखा, अपने आप को देखा है। और फिर रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि या अबा बकर लम यारिफनी गैर रब्बी, कि अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। बात समझ रहे? अब
अब मिसाल मैं आपको दे दूं, बहुत हल्की सी मिसाल है। किसी का पैर टूट जाए, रोशनी तो टार्च में भी है, तो टार्च की रोशनी से टूटे हुए पैर के ताल्लुक से मालूमात हो सकती है? उसके बाद उसके लिए तो फिर किसी टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा, जो एक्सरे मशीन को चलाने वाला हो उसी के पास जाओगे, है ना? वो जानता है कि एक शुआ ऐसी है, एक रेज ऐसी है जिसका नाम है एक्स रेज। अब उस एक्स रेज के पावर को समझने के लिए टेक्नीशियन की जरूरत है। जब तक टेक्नीशियन के पास नहीं जाओगे उसका पावर समझ में नहीं आएगा। सेल लगा करके टॉर्च को जला दोगे, रोशनी सब देखेंगे, लेकिन जो मशीन वहां पे रहती है, बोलो उस मशीन का असर तो सब देखते हैं, लेकिन रेस किसी ने देखा? बोलो, वो टेक्नीशियन भी नहीं देख सकता है। वो टेक्नीशियन भी नहीं देख सकता है कि जो आपके पैर की फोटो ले रहा है, ठीक है ना, वो भी नहीं देख सकता। उसको सामने लाके कर दिया और उसको देखा, बिल्कुल एंगल मिल गया है, अब उसने बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबाया वो रेस पहुंची और उसने जो है निगेटिव को ले लिया। ठीक है ना? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मेरे अजीज, मैं यही बताना चाहता हूं कि मुस्तफा फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारफनी गैर रब्बी, ये अबू बकर, या अबा बकर लम यारफनी हकीकती गैर रब्बी, ये अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अगरचे तुमने मेरी चमक से अपने अंदर चमक हासिल कर ली है, फिर भी तुम मेरी हकीकत को नहीं जान सकते हो कि मेरी हकीकत क्या है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आओ देखो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। बीवी आयशा ने इस्तकबाल किया, जल्दी से चादर ओढ़ ली, हुजूर के एहतराम में खड़ी हो गई। अब देखती क्या है कि आंगन में बरसात हो रही है। अब जो बरसात को देखा, हुजूर जब करीब आए तो आपके लिबास पे बीवी आयशा ने हाथ फेरना शुरू किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा ये क्या करती हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं देख रही हूँ कि आंगन में बारिश हो रही है, आप उधरी से यहाँ तशरीफ लाए हैं, मगर आपका लिबास भीगा नहीं। अल्लाह के रसूल ने मुड़ कर देखा और फिर सैयदा आयशा को देखा। सैयदा आयशा को देखा, मुस्कुराते हैं और फरमाया कि ए आयशा, तुम जो बरसात देख रही हो ये कोई और बरसात नहीं है, ये नूर की बरसात है। इसलिए देख रही हो क्योंकि तुमने मेरी कमली को ओढ़ दिया, मेरी कमली को ओढ़ दिया। देखो, देखे सिद्दीक अकबर तो उनका चेहरा चांद जैसा हो जाए, ठीक है ना? कमली मुस्तफा के बदन पे आ जाए तो वैसी नूर वाली हो जाए। तो बीबी आयशा अगर ओढ़ ले तो नूर की बरसात देखती। तो जब जिस्म से मस की हुई चादर की नूरानियत का ये आलम है, तो मेरे मुस्तफा की नूरानियत का आलम क्या होगा? तो आओ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की नूरानियत का एक असर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि जंग उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। सुना कि नहीं सुना? सुना है भाई? लेकिन मैं अच्छा एक बात बताओ, हाफिज साहब का खुदा न खास्ता अगर एक नाक टूट जाए तो इनका हुस्न दोबाला होगा या हुस्न कम हो जाएगा? बोलो भाई, कम हो जाएगा। नाक टूट गया, ठीक है, तो जो दांत था वो टूट गया तो हुस्न में कमी आएगी ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन तो कोई न था, न है, न होगा, न था, न है, न होगा। और आपको मालूम है कि जंग उहद में हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हो गए। ये खबर सुनिए कि नहीं सुनिए, है ना? और दांत के टूटने से हुस्न दोबारा नहीं होता है, हुस्न में कमी आती है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक
फिर भी हुजूर के हुस्न में कोई कमी नहीं। वजह क्या है उसे सुनोगे भाई आप लोग? सुनो, मैदान जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों मुशरिकों ने जो यलगार की थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद पहने हुए थे उसमें जंजीरें लटकी हुई थी। ये जंजीरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक में फंस गई थी। इसको सहाबी ने दांत से खींच कर निकाला और फिर आप दंदाने मुबारक जो थे वो सब सटे थे। शहीद तो हुए थे, मगर इस तरह शहीद हुए थे कि दो दांतों के दरमियान थोड़ा सा खला आ गया। दो दांत के दरमियान, समझ रहे ना, दांत सटे सब थे। अब जो शहीद हुए तो उसमें दो दांतों के दरमियान खला आ गया और इस खला ने हुजूर के हुस्न को और दोबाला फरमा दिया था, और दोबाला फरमा दिया था। उसकी वजह क्या थी कि हुजूर कहकहा नहीं लगाते थे, हुजूर मुस्कुराते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांत निकाल के नहीं हंसते थे, हुजूर मुस्कुराते थे। ठीक है, तबस्सुम ऐसा फरमाते थे कि दंदाने मुबारक भी नजर नहीं आते थे, मुस्कुराए होंठ को बंद रखते थे। ठीक है ना? लेकिन उस रोज सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में जब रसूल तशरीफ ले गए, बीवी आयशा के हाथ में एक सुई थी, कपड़ा वगैरह सिल रही थी। हुजूर की आमद जो हुई ना, बीवी आयशा जब एहतरामन खड़ी हुई, सुई हाथ में जो थी गिर गई, और जब आप उठी तो उस उठने से जो हवा चली, उस हवा के असर से चिराग भी गुल हो गया। अब जैसे ही चिराग गुल हुआ तो मेरे रसूल मुस्कुराए। अब जो सरकार मुस्कुराए, इतना मुस्कुरा दिए कि आपके दंदाने मुबारक जो दोनों दांत के दरमियान एक खला पैदा हुआ था, उससे हुलकूमे मुबारक का नूर छन छन कर कमरे में आने लगा। और ऐसा आया कि सैयदा आयशा फरमाती है कि मेरा पूरा हुजरा बुक़्क़ाए नूर बन गया और मैंने उसी रोशनी के सहारे उस सुई को तलाश किया। सुभान अल्लाह। बात समझ गए कि नहीं? हुजूर से जिसको निस्बत हो जाए वो शे नूर वाली हो जाती है। आओ बस एक वाक़े को पेश करके बात करूं, देर बहुत हो चुकी है। कोई कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, छोटी सी मुख्तसर सी मोहब्बतों वाली महफिल है। सुनेंगे आप लोग? सुनो, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तामीर हो गई, सहाबा इकराम एक वक्त की नमाज घर पे नहीं पढ़ते, हुजूर के पीछे पढ़ने का शौक था। और अल्लाह के रसूल नमाज के बाद कुछ देर बैठकर वाज़ भी फरमाते थे। कभी कोई वही का नुज़ूल हो गया तो फिर उस हुक्म को भी सहाबा के दरमियान पेश फरमाते थे। अब सुनिए, एक सहाबी थोड़ा बूढ़े थे, ज्यादा बूढ़े नहीं, तो थोड़ा बूढ़े थे। उनका घर जरा दूर था। अब जो घर दूर था तो एक दिन रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर मैं इशा की नमाज, रात की नमाज को अपने घर पे पढ़ लूं तो कोई हर्ज तो नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल के इरादे को जाना कि ये तसाहुली कर रहे हैं सहाबी, तो मेरे नबी उनसे फरमाया कि नहीं, तुम्हें तो आना ही होगा। हुजूर तो दिल के इरादे को जानते हैं ना, उधर भी लोग सुस्ती करते हैं। तो सरकार से नहीं लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इशा की नमाज में अपने घर में पढ़ तो जब सारी जमीन अल्लाह ने पाक कर दी है, बंदा यहाँ चाहे वहां सजदा करे, तो मैं अगर इशा की नमाज घर में पढ़ तो मेरा घर जरा दूर है। तो नियत उनकी जो थी ये थी तसाहुली वाली, सुस्ती वाली। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें आना ही होगा। कुछ देर बैठे रहे। उसके बाद फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर ज्यादा बरसात हो जाए तो, अगर
बारिश ज्यादा हो जाए तो बहाने लगाते हैं लोग, बारिश हो जाए तो रास्ते में कीचड़ होगा, जबकि हुजूर खुद अजान में फरमा देते थे अस्सलातु रिहालुकुम, जब बरसात बहुत ज्यादा तेज हो जाती तो अजान में जैसे आप हिया अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, ऐसे ही फिर ये भी अजान में कहा जाता है अस्सलातु रिहालुकुम, कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लो। हुजूर तो खुद ही है ना, उम्मत का ख्याल रखते हैं, लेकिन सहाबी तो बहाने तलाश कर रहे थे। तो मेरे नबी फरमाए कि अगर खूब बरसात भी हो तो भी तुम्हें आना होगा। हुजूर तो दिल के हाल को जानते हैं। एक और ज़ईफुल उम्र सहाबी थे, रात के वक्त इशा का जब टाइम हुआ तो वो अपनी छड़ी को लेकर के, पूरे ज़ईफ सहाबी छड़ी को लेकर के अभी 2 कदम चारपाई से उठकर चले ही थे कि बेटे ने देख लिया। अब जो बेटे ने देखा तो अपने वालिद से कहा कि बाबा जान कहाँ जा रहे हैं? बेटा तुझे मालूम नहीं इशा का वक्त हो गया? रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ूंगा, उनसे कुछ नसीहतें सुनूंगा, हुजूर का दीदार करूंगा। तो बेटे ने कहा बाबा जान बरसात बहुत हो गई है, रास्ते में कीचड़ है, इस बुढ़ापे में कहीं अगर आपका पैर फिसल गया और चोट आ गई तो क्या होगा? सुबह को चले जाइएगा फजर में। तो सहाबी रसूल को जलाला गया, कहे बेटे क्या तू मुझे सुबह तक जिंदा रहने की जमानत देता है? अरे जो सांसें हैं उसे दरबारे मोहम्मदी में पेश कर लेने दे, इससे बड़ी मेराज क्या है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत का दीदार अपने माथे की निगाहों से करूं। बेटा भी खामोश हो गया, सादतमंद बेटा था, आज के जमाने का बेटा नहीं कि अब्बा के मरने की तमन्ना करे, जल्दी से मरे, जमीन जायदाद जो कुछ भी टका पैसा है वो सब हमें मिल जाए। इस जमाने के औलादों का हाल ही है, माँ बाप के मरने की दुआ करते हैं, बूढ़ा मरता की नहीं। अगर कहीं औरत गलत मिल गई तो जुल्म भी करता है कि जिस माँ के कदमों तले जन्नत है उसी पे वो लाठियां बरसाता है। अल्लाह ना करे कि हमारे समाज में ऐसे नकारा बच्चे हो। अल्लाह ताला हर माँ बाप को सादतमंद औलाद देता है। सहाबी रसूल का बेटा भी सहाबी, बाप के इस अंदाज को जो देखा तो खामोश हो गए, पीछे पीछे चले, आगे आगे अब्बा पीछे बेटा। सहाबी तो बूढ़े थे, बड़ी मुश्किल से चलते थे, लाठी का सहारा ले लेकर के, वो भी कीचड़ था तो बहुत मुश्किल से सफर करते थे। सफर करते 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 मस्जिद नबी आ गया। जब पहुंचे तो उस वक्त हुजूर की महफिल लगी हुई थी, अल्लाह के रसूल बात फरमा रहे थे, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। अब पीछे कहीं किनारे उनको जगह मिली, जहां जगह मिली बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाया। जब बात खत्म हो गया तो आपकी नजर पीछे बैठे हुए उसी सहाबी पे पड़ी। आपने नाम लेकर इरशाद फरमाया फलां यहाँ हो। अब जो इरशाद फरमाया सहाबी तो खुशी से फूले न समाये, क्योंकि वो तो इसी तमन्ना आरज़ू में आते थे कि एक काश मेरे आका की नजर मुझ पे भी हो जाए। अब जब नजरे करम आज हो गई तो बुढ़ापा भूल गए, कमजोरी भूल गए, जोश में खड़े हो गए। लाठी को लिया, 2 कदम चले, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं आदाब महफिल में मैंने कोई खता तो नहीं की। पूरा बदन लरस गया, चेहरे का रंग सर्द पड़ गया, बदन कांपने लगा, रोकते खड़े हो गए, पैर मनो भारी हो गया। लेकिन फिर दिल ने एहसास दिलाया कि तू जिसकी बारगाह में जा रहा है वो तो रऊफ मुस्तफा है, वो रहीम मुस्तफा है। गर्द के इसी उम्मीद और बीम में, इसी कश्मकश में सफर कर रहे हैं। कभी तेज कदम चलाते हैं, कभी कदम ठहर जाता है, कभी बदन कांप जाता है, कभी चेहरे का जर्द पड़ जाता है। इसी हाल में हुजूर की बारगाह में पहुंचे, बदन कांप रहा था, रोंगटे खड़े थे, चेहरे का रंग जर्द पड़ा हुआ था, निगाहें झुकी हुई थी, जैसे
अल्लाह के रसूल ने जब अपने इस शहीद सहाबी को इस हाल में देखा तो फरमाते हैं अपनी छड़ी मुझे दे दो, फरमाते हैं अपनी छड़ी मुझे दे दो। सहाबी ने इतना जो सुना तो फूले न समाए, आज मेरा नसीब इतना बेदार है कि हुजूर ने मुझे भी देख लिया और मेरी छड़ी को भी देख लिया। अल्लाह के रसूल ने तो कभी किसी से कुछ गलत न किया, हुजूर तो अल्लाह के खजाने को बांटने वाले। खुद नबी फरमाते हैं अल्लाह मोती वाना मिनल कासिम, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूं। आज मेरे मुस्तफा ने मेरी छड़ी को पसंद कर लिया। ये मेरा नसीब है कि मुझे रसूल पाक की बारगाह में हदिया करने का मौका मिला। जल्दी से अपनी छड़ी को अदब के साथ हाथ में उठाया और बड़ी अकीदत के साथ हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी को लिया, मुठिए पे कुछ देर हाथ रखा और फिर सहाबी को लौटा दिया। आज किसी पीर साहब को तुम कुछ दो, पीर साहब तुम्हें लौटाए, तुम जिद करो नहीं नहीं पैसा लेना होगा, होगा कि नहीं होगा? जिद करोगे, लेकिन वहां रसूल पाक की बारगाह है कि नबी जो दे उसे ले लो, जिस चीज से मना फरमा दे बाद आ जाओ। माता को वो रसूल फखुजू मना कि जिस चीज को रसूल दे उसे लो, जिस चीज से मना फरमा दे बाद आ जाओ। अब जब रसूल पाक ने लौटाया सहाबी को, तो सहाबी ने ले तो लिया, वहाबी होता तो जमीन पर टिकाता, लेकिन वो तो सहाबी थे। बोलो, आज लोग कहते हैं कि कुरान और हदीस में जो चीज होगी उसी को मानेंगे, उससे अलग हट करके जो चीज होगी उसको नहीं मानेंगे। आप मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह ने जब वो छड़ी उन्हें दी थी तो क्या फरमाया हुजूर ने, इसको जमीन पे मत टिकाना। नबी ने तो लौटा दिया था छड़ी ना, तो छड़ी किसकी हुई? बोलो भाई, सहाबी ने रसूल को दिया तो छड़ी किसकी हुई? और रसूलुल्लाह ने सहाबी को दिया तो किसकी हुई? यही गड़बड़ है, ये वहाबी का अकीदा है, समझ गए ना? छड़ी सहाबी की थी, रसूल ने तलब किया, दे दिया, और छड़ी किसकी हुई? अब रसूल ने फिर लौटा के सहाबी को दिया तो छड़ी किसकी हुई? बोलो, रसूलुल्लाह की छड़ी हुई ना। यही सहाबी का अकीदा है, इसी पे जो सुन्नी कायम रहेगा वो कल मैदान महशर बख्शा जाएगा। बात समझे ना? हाँ, तो सुनो, सहाबी ने रसूल पाक से नहीं अर्ज किया रसूलुल्लाह इस छड़ी को क्या करूं, जमीन पे सहारा लूं या ना लूं? पूछा? नहीं पूछा। सहाबी की अकीदत ने यह कहा कि अब ये छड़ी रसूल की है तो तबर्रुक है, ये तो बरकत वाली छड़ी है, ये रसूलुल्लाह की छड़ी है, इसे जमीन से लगाना अदब के खिलाफ है, बुलंद करके रखना अदब के मुआफिक। हदीस शरीफ में आया ये है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये हदीस है बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से, इसका सारांश मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। सहाबी ने उसे उठा के रख लिया, बुलंद करके रखा। भाई और थोड़ी सी बात, सहाबी ने उसे बुलंद करके रखा, अदब के साथ लेके चले, मस्जिद नबी से बाहर निकले। जैसे ही अंधेरे में पहुंचे, अचानक पूरी लाठी जो थी वो अलौकिक हो गई, प्रज्वल हो गई, रोशन हो गई। इतनी रोशनी टूटी के रास्ता भी खाली है। आगे देखा एक सहाबी जो है कीचड़ में पैर कभी इधर रखते कभी उधर रखते हैं, तो मुसलमान बोलते हैं जो सिला रहे होता है, हम जगह के मुसलमानों सबक सीखो, रिश्तों की कदर करो, पड़ोसियों का ख्याल करो। आज समझे ना, सिला रहम बनो। आज इसकी बड़ी कमी हमारे समाज में हो गई है। हम सबसे ज्यादा मुखालफत अगर कर रहे हैं तो अपने अजीज और कारिब से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नफरत अगर है कहीं तो हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोसियों से नहीं। ये ईमान की कमजोरी है। तो चाहे जितने बड़े पक्के नमाजी हो जाओ, लेकिन अगर अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं बना के रखते हो तो तुम्हारा ईमान कमजोर है।
इतना जान लो, जो बहुत पुख्ता मुसलमान नहीं हो गए, तुम्हारा ईमान कमजोर है। अपने ईमान को अगर पुख्ता करना है तो जरूरी है कि अपने क़राबतदारों के दरमियान सिला रहे बनिए, अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार कीजिए, अगरचे वो तुम्हारा हम मजहब भी ना हो। ये भी सुन लो कि तुम्हारा अगर हम मजहब भी ना हो, पड़ोसी है तो उससे अच्छा व्यवहार कीजिए। आज समझ रहे ना, ये इस्लाम, आज उसके बरक्स हम जिंदगी जी रहे हैं। यही वजह है कि हम जलीलो मुसलमान सिला रहम होता है। सहाबी को फायदा मिला था, अपने फायदे को अपने तक नहीं रखा। हमारे समाज में क्या है, हमें फायदा मिल गया, हम अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने रिश्तेदार का ख्याल नहीं करते, जबकि हुक्म यह है कि ज़वील कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील। अफसोस है कि आज हम इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भाई हमारे बदले मुकाबिला से अगर आना चाहता है तो उसके पैर को भी खींच के हम नीचे गिराना चाहते हैं। ये हमारे पैरेलल नहीं होने पाएगा। ये है आज का समाज, इससे निकलिए। जो रसूलुल्लाह ने समाज दिया उस समाज पे अमल कीजिए, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। सहाबी रसूल हैं, उन्होंने देखा कि मुश्किल में है मेरा भाई, तो कहा तो बूढ़े थे, मुश्किल से रास्ता तय कर रहे थे, लेकिन भाई को देखा मुश्किल में है तो तेज कदम बढ़ाते हुए करीब गए और जाके सहाबी से कहते हैं, भाई अरे परेशान क्यों होते, देखिए रसूलुल्लाह ने हमें ये रोशनी दे दी है और इसी के सहारे चलते हैं। तो मुसलमान वो होता है कि जो फायदा लेके फायदे को तकसीम करता है। तो फायदा तकसीम करने से फायदा खत्म नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। जो फायदा आपको मिला है वो खत्म नहीं होगा। उसमें से अगर तुमने तकसीम किया तो एक के बदले तुम्हारे पास 10 आएगा। फायदे से तुमने तकसीम किया है तो अल्लाह का फरमान है, एक दोगे 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तुम समझते हो तो घट जाएगा, तो कम हो जाएगा। इसी में तुम्हारी सारी दौलत बर्बाद हो जा रही है। मेरे अजीज, फायदे को बांटने की कोशिश करो। जितना फायदा बांटते चले जाओगे, तुम्हारे फायदे में कभी नहीं भी खजाना बढ़ता चला जाएगा। समझिए ना, लिहाजा इस चीज को समझना, जो इशारे की बातें हो रही हैं उसे समझोगे, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे अजीज, अब ये सहाबी दोनों साथ चले, हुजूर ने जो वास फरमाया था, आज हमारे वहां भी पूछा जाए, मौलाना मोइन ने क्या तकरीर किया, हाफिज अब्दुल जलील साहब ने क्या बयान किया, मौलाना मुख्तार साहब ने क्या बयान किया, सब नसीहत मनसीहत, सब भूले हुए हैं। पीर साहब क्या बोल के गए, सब भूले हुए है ना। लेकिन वो सहाबी ऐसे थे कि हुजूर जो बोलते थे उसको वो रट लेते थे, उसके वो हाफिज हो जाते थे, जो सुनते थे उसको भुलाते नहीं थे। तो ये सहाबी आपस में हुजूर ने जो कलाम फरमाया था उस पर आपस में बातचीत करते करते चौराहे तक पहुंचे। वहां से दोनों का रास्ता अलग हो रहा था। जिसके पास रोशनी वाली छड़ी नहीं थी, उन्होंने कहा, भाई साहब मुझे यहाँ से रास्ते का अंदाजा है, अपने घर चला जाऊंगा, आप अपने घर जाइए। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उजाले में जाऊं और आपको अंधेरे में छोड़ दूं? नहीं नहीं, चलिए मैं आपको अपने घर छोड़ के आऊंगा। तो दूसरे साहब ने फिर ये कैसे होगा कि मैं घर में चला जाऊं और आपको रास्ते में छोड़ दूं? ये मोहब्बत की तकरार है, नफरत की तकरार नहीं है, मोहब्बत की तकरार है। दोनों नहीं नहीं हाँ हाँ करते करते करीब आ गए और अचानक दोनों ने बेसाख्तगी में अपने हाथ को उठाया। अब जो हाथ को उठाया तो उसी हाथ में थी लाठी। एक लाठी दूसरे की लाठी से टकरा जाती है। टकराना था कि वो भी रोशन हो जाती है, वो भी रोशन हो जाती है। मुसलमानों, हुजूर ऐसे नूर वाले हैं कि जिस चीज को छू दे वो नूर वाली हो जाती है, और उस छुई हुई चीज से जो शय टच हो जाती है, छू जाती है, वो भी नूर वाली हो जाती है। मुसलमानों, यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सूखी लकड़ी तो नूर वाली हो सकती है। हमारी निस्बतें तो सदियों से हैं हुजूर से। हम रूहानी तौर पर भी और इरफानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी हमारा ताल्लुक किससे है? जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
बोलिए सूखी लकड़ी रोशन हो जाए, आज का ये मुसलमान क्यों नहीं चमक रहा है? आज का ये मुसलमान क्यों नहीं रोशन है? उसकी वजह क्या है? मेरी समझ में जो वजह आती है मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि वो आपको भी फायदा उससे मिले, तो भाई सुनेंगे। रोशनी है, ये मेरा यकीन है, लेकिन वो कहाँ है? हमारे सीने में है। चिरागे इश्क़ मुस्तफा जल रहा है, ईमान और अकीदे का दिया हमारे सीने में रोशन है। लेकिन सुनो, अपने अमल से हमने उस दिए की लौ को टेढ़ा कर दिया। और आसान कर दूं तो समझ में बात आ जाएगी। लालटेन आप लोग जानते हैं, अब तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हो सकता है क्या 2010 साल में तो सिर्फ तस्वीर बनाई जाए लालटेन की, है ना? सिर्फ कागज पे बच्चों को खींच के बताया जाए, जैसे आप गुलाब बताते हो, केला बताते हो, ऐसे लालटेन बताई जाएगी, इसको लालटेन का। लेकिन अभी लोग जानते हैं लालटेन ना, नीचे एक डब्बा होता है, उसमें एक बत्ती होती है, उसके अंदर एक चाबी होती है, उसी में वो बत्ती लगी हुई होती है, उसमें आप आग लगा देते हैं, है ना? रोशनी होती है, उस पर एक शीशा दबा देते हैं, इससे रोशनी पूरे घर में फैलती है। इसी को तो लालटेन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जलते जलते उसकी बत्ती टेढ़ी हो जाती है। अब जब बत्ती उसकी टेढ़ी होती है जलते जलते, तो फिर रोशनी तो होती है, मगर उस रोशनी में फिर धुआं शामिल हो जाता है। और जब उस रोशनी में धुआं शामिल हो जाता है तो वो धुआं उठता है, गुबार उठता है, वो कहाँ जाके लगता है? जोर से बोलो ना। और रात भर अगर इसी तरह रहा तो क्या होगा? शीशा, पूरा शीशा काला हो जाता है ना। अब अगर एक छोटा सा बच्चा भी उसे देखेगा तो छोड़ कर नहीं रखता, जल्दी से शीशा उतारता है और कपड़े से उसको साफ करता है और कैंची लेकर के उस बत्ती को काट के उसकी लौ को सीधा करता है। जब देख लेता है कि लौ सीधी हो गई है तो फिर शीशे को उसी ऊपर चढ़ा देता है, तो रोशनी अंदर भी होती है, उजाला बाहर भी होता है। ऐसा होता है कि नहीं? आज हम उसी कजलो लालटेन के तरह हो चुके हैं, जैसे टेढ़ी लौ वाली लालटेन हो जिससे धुआं निकलता है। इसी तरह से हमारे सीने में जो ईमान व अकीदे का दिया जल रहा है, इसको हमने अपनी बेअमली से, झूठ बोलने से, गीबत करने से, चुगली करने से, डाका डालने से, बुराई करने से, जुल्म करने से, ये हमने किया, जिसकी वजह से हमारी अमल की बत्ती टेढ़ी हो गई। रोशनी तो है, मगर अब गीबत का धुआं, चुगली का धुआं, डाके का धुआं, जुल्म का धुआं, ये उठ उठ कर कहाँ लग रहा है? तुम्हारे शीशे दिल पे लग रहा है। आज हमारा तुम्हारा शीशे दिल सियाह हो चुका है, रोशनी अंदर है, उजाला बाहर नहीं आ रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो कि तुम भी रोशन हो जाओ, तुमसे जमाना रोशन हो, तो बस जरूरत इस चीज की है कि अब दूसरों को मत देखो। जो तुम्हारी आदत बनी हुई, तुम दूसरों को देख रहे हो, वो चोर है, वो बदमाश है, उसने बुरा किया, उसने अच्छा किया, चाय की दुकान पे बैठ के, चौपाल पे बैठ कर ये गपशप करते हो, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो। दूसरों की बुराइयां देखना छोड़ो, अपने आए मुख्ता को ढूंढो। तुमने कितने जुर्म किए कि धुआं इतना उड़ गया कि तुम्हारा शीशा दिल सियाह हो गया। वे मुसलमानों, जिस तरह तुम लालटेन के शीशे को साफ करते हो, उससे जल्दी तुम्हारा ये शीशा दिल साफ हो सकता है अगर तुम इसे इस्तिग़फ़ार के माजे से साफ करो। तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, ये शीशा दिल साफ हो जाएगा। फिर शरीयत की कैंची लेकर के अपने उस बत्ती को जो टेढ़ी हो चुकी है उसे काट कर दुरुस्त करो। क्या तुम्हें इधर उधर भागने नहीं देंगे? ऐ लो, लग जा मोहम्मद अरबी के गुंबद खजरा से, सीधी हो जा। जब तू सीधी हो जाएगी तो मुस्तफा के गुंबद खजरा की रोशनी जब हमारे सीने में आएगी, हम भी चमकेंगे, जमाना चमकेगा। बोलो भाई, चमकना चाहते हो? हिंदुस्तान में चमकने वाले आए, ख्वाजा अजमेरी
मौलवी आए ना, बोलो 90 लाख लोग सबको मीडियम आए कि नहीं आए? आए ना? हज़रत शरफुद्दीन यहिया मदनी तुम्हारे इलाके में आए, मक्का में, जहां बोलो रोशनी फैली कि नहीं फैली? फैली ना? मखदूम मशरफ जहांगीर सिंघानी तशरीफ लाए, बोलो रोशनी फैली कि नहीं फैली? तुम्हारे इस अतराफ वकनाफ में भी बहुत से औलिया होंगे आए, उनके जरिए से रोशनी फैली। आज क्यों नहीं फैल रही? उसकी यही वजह मेरी समझ में आती है। अगर आपकी भी समझ में आ गई हो कि यही वजह है, तो फिर देर मत करो, जल्दी से इस्तिग़फ़ार करके माफी मांगो, अपने आए वो खुदा को तलाश करो, ढूंढो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तुम्हारी खताओं को माफ फरमाएगा, क्योंकि कुरान पाक में रब तआला इरशाद करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और तौबा नसूहा करो। इससे अच्छी घड़ी और लम्हा नहीं मिलेगा। आओ हम सब मिल करके अपने आप में झांक कर देखें कि कहाँ कहाँ वो गुबार है, कहाँ कहाँ वो धुआं लगा हुआ है, जो चोरी का है, झूठ का है, चोरी का और न जाने कैसे कैसे बुरे कामों का है। उन सब को देखें और इस्तिग़फ़ार का मजा लगा दें, ताकि शीशे दिल साफ हो जाए। फिर शरीयत की कैंची लेकर के काटो, दुरुस्त करो, उसे लो को सीधी कर लो। इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन कहता है कि जब आप ऐसा कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम भी चमकोगे और तुमसे एक ज़माना चमकेगा। लिहाजा मुंदगा के मुसलमानों, बहन बेटियों, भाई बहनों, आप सबसे कहना है कि आओ खानकाह की तरफ मुतवज्जे हो, बुजुर्गों की तालीमात की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। बुजुर्गों ने बुरों को अच्छा बना डाला, बुजुर्गों की बारगाह में बड़े बड़े बुरे पहुंचे, अच्छे बन गए।